नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम जो कक्षा 10 की प्रश्नावली 14 है उसके बारे में पढ़ेंगे। रचनाएं। प्रश्नावली का नाम है रचनाएं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रचना करनी सीखेंगे। कुछ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी रचना करना सीखेंगे। तो मैं इसकी क्वेश्चन लेता हूं। तो जैसे आपके प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आ रहा है कि 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और उसे 2:3 में विभाजित कीजिए। 6.8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और उसे 2:3 में विभाजित कीजिए। 2:3 विभाजित करना है। तो इससे पहले क्या करना है, इससे पहले आपको एक 6.8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेना है। और फिर कह रहा है इसको 2:3 विभाजित करना है। तो आप क्या करोगे, इस ए के नीचे एक न्यून कोण बना लोगे। लिखोगे BAC एक न्यून कोण बनाया। क्या लिखोगे, BAC एक न्यून कोण बनाया। तो ये न्यून कोण बनाने के बाद में अब देखो अनुपात कितने देर के, 2 और 3। तो अनुपातों का योग हो गया 3, 2, 5। क्या हो गया, 5। अब आपको लेना है प्रकार, और प्रकार लेकर आप क्या करोगे, इसको समान 5 भागों में बांटोगे। समान 5 भागों में, जैसे ये प्रकार ले लिया, ये पहला भाग उतना होता है, ये दूसरा भाग, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ये 5 समान भाग करोगे, उनको लिख दोगे A1, A2, A3, A4 और A5। 5 समान भागों में करके क्या करना है, जो लास्ट वाला B है उसको क्या करना है, 5वें भाग A5 से मिला देना है। A5 को लास्ट वाले भाग से मिला देना, मतलब B को लास्ट वाला भाग है A5 उससे मिला दिया। उससे मिलाने के बाद में आपको यहाँ प्रकार की लोहे की नोक रखनी है A5 पर, और उसको थोड़ा सा खोलना है, ये चाप बढ़ना है। ये का है चाप आप दूसरे लेना है A2 पर। कहाँ लोगे, A2 पर, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ चाप खोल लो आप कि प्रकार को एक नोक यहाँ रखो, एक नोक यहाँ रखो। यहाँ से यहाँ चाप खोल कर इसको यहाँ रखो और यहाँ काट लो। यहाँ काटने के साथ जहाँ होता है उसको सीधा आगे बढ़ा दो और यहाँ बिंदु D प्राप्त कर लो। क्या कर लो, D प्राप्त करो। और इस प्रकार ये AD और BD ये इसका आ जाएगा 2:3। तो इस प्रकार आप क्या आ जाएगा, AD BD यह आ जाएगा 2:3। तो करना क्या है, जितने अनुपात दे रखा है उन अनुपातों का योग होता है, उसमें उतने रेखाखंड के भाग कर लो और लास्ट वाले भाग को इस लास्ट शीर्ष B से मिला दो। मिलाने के बाद में यहाँ पर आप A5 पर जितना कोण बन रहा है वो का वो कोण किसे बना दो, A2 पर, कि कोण A5 बराबर कोण A2 की रचना कर दो आप। तो जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना यहाँ बना दो और आगे इसको मिला दो तो बिंदु D प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये रेखाखंड का समद्विभाजन प्राप्त होता है। अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रश्नमाला का क्वेश्चन है कि उसमें लिखा हुआ है एक 3 सेंटीमीटर, चौथा क्वेश्चन है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो वृत्त है उसके व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है। कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। ये वृत्त ले लिया O, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेना है। और फिर कह रहा है व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्शरेखाओं की रचना कीजिए। व्यास पर स्पर्शरेखाओं की रचना कीजिए। व्यास, तो व्यास क्या होगा, इस त्रिज्या को आगे बढ़ा दो, ये पूरा ये इसका व्यास प्राप्त हो जाएगा। जिसको बिंदु दिया A, यहाँ लिख दिया B, ये भी क्या गया इसका व्यास। अब कह रहा है व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्शरेखाएं खींचनी है, मतलब इधर भी स्पर्शरेखा खींचनी है, इधर भी स्पर्शरेखा खींचनी है। तो आपने इससे पहले वाली क्लास पढ़ी थी, उसमें 13वीं प्रश्नावली में मैंने बताया था कि ये जो वृत्त की स्पर्शरेखा होती है, वृत्त की
स्पर्शिका होती है उसका ये स्पर्श बिंदु होता है वो त्रिज्या पे क्या होता है, लंबवत होता है। हमने पर में पढ़ा था कि स्पर्शिका त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब आपको क्या लेना है, प्रकार की लोहे की नोक यहाँ रखकर और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना है। पहला चाप काट करना है, कितना आएगा 60 का, 60 रखकर अगला चाप काटोगे 120, फिर एक 60 से और 120 से चाप काटना है। जहाँ दोनों चाप कटे उसको डैश से आगे से सीधा मिला लो, ये इस वर्त की स्पर्शिका आ जाएगी जिसको नाम दे दिया आपने XY। ऐसे इधर भी खींचनी है कि व्यास के दोनों सिरों खींचनी है, तो आप इधर भी 90 डिग्री का कोण बना लो। पहला चाप काटो 60 का, 60 रखो 120, फिर एक 120 से एक 60 से चाप काटो, जहां दोनों चाप करते हैं उसको सीधा आगे मिला दो, तो ये इसकी वर्त की स्पर्शिका आ जाएगी PQ। तो इस प्रकार व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्शिकाएं खींचने के लिए क्या करना है, दोनों बिंदुओं पर A और B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। खाली आपको एक बिंदु गए तो आप इधर इधर बना दो और दोनों के दोनों सिरों पर तो दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बना दो। और आपको पूछ लिया जाए क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो आप लिखोगे नहीं, PQ समांतर होगी XY के, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि इनके कर्मागत अंत्य कोणों का योग 90 और 90 180 आ रहा है, इसका भी 90 इसका भी 90, दोनों कर्मागत अंत्य कोणों का योग कितना आ रहा है 180। अतः रेखाएं दोनों आपस में क्या होगी, समांतर होगी, ना कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। इनकी रचनाएं भी लिखनी है, रचना लिखने के लिए जैसे जैसे आप काम करते हो वैसे वैसे रचना लिखनी है। अगला देखो 5वां क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, तो सबसे पहले आपको 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। जैसे ये वृत्त बना लिया आपने, इसकी त्रिज्या है 3.1 सेंटीमीटर, कितनी है 3.1 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है वृत्त में 2.3 सेंटीमीटर की एक जीवा काटो। अब इसमें एक जीवा काटनी है जो 2.3 सेंटीमीटर की है, तो आपको प्रकार खोलना है 2.3, कितना खोलना है 2.3 खोलकर कहीं जैसे आपने बिंदु या ले लिया जैसे A, यहाँ से आप 2.3 का चाप खोलकर यहाँ काट लो, जैसे B पर काट लिया कि बिंदु A से B, यह आपकी जीवा हो गई 2.3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस जीवा पर स्पर्शिका खींचनी, क्या खींचनी है, जीवा पर स्पर्शिका। तो देखो जीवा के डायरेक्ट बिंदु पर स्पर्शिका नहीं खींच सकते, क्योंकि हमने अभी पर में क्या पढ़ा था कि जो स्पर्शिका होती है वो त्रिज्या पर लंबवत होती है। किस पर होती है, त्रिज्या पे लंबवत होती है। तो यहाँ स्पर्शिका खींचने के लिए पहले हमें त्रिज्या खींचनी पड़ेगी, तो मैंने ये त्रिज्या खींच ली OB और OA, OB और OA क्या खींच ली, त्रिज्याएं। अब मैं क्या करूँगा, इस त्रिज्या पर भी 90 डिग्री का कोण डालूंगा, क्योंकि स्पर्शिका त्रिज्या के साथ क्या होती है, लंबवत होती है। और ये 90 डिग्री का कोण बनते ही इसको आगे से मिला दो इसे, तो ये वृत्त की स्पर्शिका जाएगी, क्या जाएगी, वृत्त की स्पर्श रेखा। इसी प्रकार इस बिंदु पर भी 90 डिग्री कोण बना दो, ये 60, 120 और ये 90, तो ये भी क्या है इसकी एक स्पर्शिका आ जाएगी। तो इस प्रकार आप देखोगे एक तो स्पर्शिका ये आ जाएगी इधर, और एक ये, तो ये क्या आ गई, इस जीवा के बिंदु A और B पर 2 स्पर्शिका आ गई। तो ध्यान रखना जीवा के दोनों बिंदुओं पर स्पर्शिका खींचने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्याएं खींचनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है त्रिज्या स्पर्शिका के साथ क्या होती है, लंबवत होती है। तो त्रिज्याएं खींचकर इन पर आपको 90 डिग्री के कोण बनाने होंगे। तो इस प्रकार ये रचना होगी कि एक वृत्त लेना है 3.1 सेंटीमीटर का, तो पहले लिखोगे 3.1 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया, फिर 2.3 सेंटीमीटर का एक चाप काटा जिसको नाम AB दिया, ये वृत्त की क्या गई, जीवा गई। O को A व O को B से मिलाया, मिलाकर इधर भी 90 डिग्री कोण बनाना है, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है, और 2 स्पर्शिकाएं प्राप्त की। अब आगे एक क्वेश्चन है कि उसमें है एक बिंदु O से 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या बनाना है कि वृत्त बनाना है, और इसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 2 OA और OB त्रिज्याएं। सबसे पहले कह रहा है 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, तो ये आप 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओगे।
और इसमें कह रहा है इसमें दो त्रिज्याएं ए और ओ बी जिनके मध्य 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। दो त्रिज्याओं के मध्य 60 डिग्री कोण बना हुआ है। 60 डिग्री का कोण की रचना कीजिए और ए और बी से स्पर्शरेखाओं की रचना कीजिए। ए और बी पर स्पर्शरेखाओं की रचना कीजिए और ज्ञात कीजिए उन स्पर्शरेखाओं के मध्य कितना कोण बनेगा। तो सबसे पहले आपको दो त्रिज्याएं दे रखी है, तो जैसे एक त्रिज्या आपने ये ले ली ए ओ और दूसरी त्रिज्या क्या है ओ बी, उनके मध्य 60 डिग्री कोण है। 60 का कैसे बनाओगे, पहले चाप काटा, ये पहला चाप गिनाएगा 60 डिग्री और इसको आगे मिला दिया, ये आ गया बी। तो ये ए और बी के मध्य कितना कोण बढ़ गया, ए और ओ बी के मध्य कोण कितना है, कोण ए ओ बी बराबर है 60 डिग्री। अब आपको इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्शरेखा खींचनी है, तो वो का वो ध्यान रखना है। स्पर्शरेखा खींचने के लिए आपको होता है कि स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है, तो आप इधर भी 90 डिग्री कोण बना लो। ये 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो ये इसकी एक स्पर्शरेखा आ जाएगी ऐसे, ठीक है। इस प्रकार यहां पर भी 90 डिग्री कोण बनाओगे तो ये भी क्या आएगी, इसकी एक स्पर्शरेखा प्राप्त हो जाएगी। आप करना क्या है, दोनों बिंदुओं पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये दोनों आपस में कहां कटी, जैसे बिंदु टी पर कट गए। पहले यहां 60 का बनाना है, फिर यहां पर भी 90 डिग्री का, यहां पर भी 90 डिग्री का, और दोनों आपस में कहां कट रही है, टी पर कट रही है। आपको कह रहा है कोण टी ज्ञात करो, तो रचना में पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे ओ ए बराबर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया और ओ ए और ओ बी के मध्य 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक त्रिज्या ओ बी खींची। फिर बिंदु ए व बी पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण बनाए। जहां दोनों कोण आपस में कटे वहां बिंदु टी अंकित किया। अब आपको पूछे कि टी का मान ज्ञात करो, तो आपको पता है ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी कोण 90 डिग्री का है, और ये 60 का कितना कोण होगा, तो आप लिखोगे 60 प्लस 90 प्लस कोण टी बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों कितना होता है 360। तो कोण टी आ जाएगा 360, 180 और ये 240, कितने हो जाएंगे 120 डिग्री। तो कितना डिग्री कोण आएगा, वो 120 डिग्री का कोण टी प्राप्ति होगा। एक अगला क्वेश्चन जो इसी प्रकार का है, लेकिन उसमें ऐसा दिया हुआ है, शायद वो आपके उदाहरण है और प्रश्न भी है कि 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए और दो स्पर्शरेखाएं, ठीक है, उस पर दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार खींचिए जो आपस में एक दूसरे पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। दोनों स्पर्शरेखाएं आपस में कितने डिग्री कोण झुकी हुई है, 70 डिग्री का कोण बनाती है। रफ डायग्राम देखो कि वृत्त है और वृत्त की दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार लेनी है कि वो 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, ये कोण झुकाव 70 डिग्री का है। तो आपको मालूम है कि ये कोण आपको मालूम है, जब तक आपको केंद्र का कोण मालूम नहीं होगा तब आप इसका रचना नहीं कर पाओगे। तो जैसे ये बी है, आपको ये कोण 70 दिया हुआ है, आप बताए ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो कोण ओ कैसे याद करोगे, आप लिखोगे कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360। इन सब के मान आपको दिए हुए, तो कोण ओ बराबर जाएगा 360 माइनस 90 और माइनस 70 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। कितना क्या जाएगा 110 डिग्री, ये कोण आएगा 110 डिग्री। तो अभी हमने प्रश्न किया था उसी प्रकार अब इसको करेंगे। सबसे पहले वृत्त ले लेंगे 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जैसे 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ले लिया। अब दोनों त्रिज्याओं के मध्य कोण कितना आ रहा है, दोनों त्रिज्याओं के मध्य कोण आ रहा है 110 डिग्री का। तो यहां मैं 110 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से बनाऊंगा। ये 110 डिग्री का कोण ये भी ले लिया, क्योंकि प्रकार से वही कोण बनते हैं जिनमें 15 का पूरा भाग जाता है, वही बनते हैं, बाकी नहीं बनेंगे। तो अब यहाँ 110 डिग्री का कोण बना लिया। अब आपको ए व बी
दोनों बिंदुओं पर 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो पहले प्रकार की सहायता से यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण की रचना कर लो। अब इस डायग्राम को साफ कर दें ऐसे। तो ये यहाँ पर आपने इस पर से का केस ली, थोड़ी क्या है लाइनें सीधी नहीं आ रही है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण वाला लो, तो ये भी एक इस पर से आ गई। ये दोनों आपस में जाके यहाँ क्या कटेगी, बिंदु टी सी पर, और ये बिंदु सी ऑटोमेटिक कितना प्राप्त होगा आपको, 70 डिग्री का। तो इस प्रकार कह रहा था कि दोनों इस पर से क्या 70 डिग्री झुकी हुई, तो 70 कोण बन गया। यहाँ 90 बनना है और यहाँ पर भी 90 का, और ये 110 पहले ज्ञात कर लेना। त्रिज्याओं के मध्य कोण 110 डिग्री का आपको दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कि इस क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, एक वृत्त खींचना है जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और जिसके केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, तो आपने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। अब कह रहा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 5 में यहाँ से 5 सेंटीमीटर लेना है, तो 3 तो ले लिया आपने, आगे कितना बढ़ाना है, 2 और बढ़ाना है। ये 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु P ले लिया। इस P से इस पर क्या खींचनी है, इस पर सेकाएं खींचनी, क्या खींचनी है, इस पर सेकाएं। तो कभी भी बाह्य बिंदु पर वृत्त पर इस पर सेका खींची जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इस OP का लंब समद्वि भाजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, OP का लंब समद्वि भाजन। तो पहले OP का लंब समद्वि कैसे करोगे, इसके आधे ज़्यादा प्रकार खोल लो, जैसे आधे ज़्यादा प्रकार खोल लिया, ये एक चाह ऊपर एक नीचे, ऐसे P से एक चाह ऊपर एक नीचे, और इन दोनों को डॉट 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 से मिला दो। जहां ये समद्विभाजन जिसे का काट रहा है वह बिंदु M अंकित कर लो, और लिखोगे MP या MO, MP या MO त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। प्रश्न लिखना है, MP या MO त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। MO या MP त्रिज्या का वृत्त बनाया जो O केंद्र वाले वृत्त को बिंदु A और बिंदु B पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु A व B पर प्रतिच्छेद करता है। A को P और B को P से मिलाकर 2 स्पर्शरेखाएं PA व PB की रचना की, PA और PB की रचना की, और ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि मैंने इससे पहले वाली प्रश्नावली में आपको पढ़ाया था, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं लंबाई में क्या होती है, समान होती है। तो हमने एक स्पर्शरेखा ये खींची, ये दोनों लंबाई में क्या होगी, समान होगी। तो ये प्रश्न आया हुआ बोर्ड के अंदर, इसको आपस एक बार मिला लेना। अब हम पढ़ते हैं अंतर्गत और बाह्यगत, अंतर्वर्त त्रिभुज और परिगत त्रिभुज। 2 त्रिभुजों के बारे के अंदर जानकारी लेंगे और उनसे संबंधित चित्रों को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परिगत वर्त। त्रिभुज के परिगत वर्त खींचना, क्या खींचना, परिगत वर्त की रचना किस प्रकार करते हैं और अंतर्गत वर्त की रचना किस प्रकार करते हैं। परिगत वर्त की रचना, परिगत कैसे, कि जैसे कोई त्रिभुज परि मतलब ऐसे बाहर की ओर आपको वर्त बनाना है ना, तो बाहर की ओर वर्त बनाना है, वो क्या हो जाएगा, परिगत वर्त। तो परिगत वर्त की रचना करने के लिए आप ध्यान रखना और याद रखना, जब भी आपको कभी आ जाए परिगत वर्त की रचना करनी है तो उस समय त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्वि करते हैं। त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्वि भाजन, त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्वि भाजन करते हैं तो वो त्रिभुज का क्या आता है, परिगत वर्त। अब जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, आपकी किताब का उदाहरण नंबर हम 7 लेते हैं, पाठ्य पुस्तक है प्रश्नावली 14.2, उससे पहले उदाहरण नंबर 7 है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC कितनी है, 3.8 सेंटीमीटर की। तो आप लिख लो BC बराबर आपको दे रखी है 3.8 सेंटीमीटर, और कोण B, तो कोण B आपको दे रखा है 60 डिग्री, और कोण C वो आपको दे रखा है 55 डिग्री।
तो पहले आपको इस त्रिभुज की रचना करनी है और फिर इसके परिगत वर्त की रचना करनी है। तो त्रिभुज की रचना कैसे करोगे? त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले आप BC भुजा खींच लो 3.8 सेंटीमीटर, और फिर B पर कोण 60 का दे रखा है, तो 60 15 से पूरी बार विभाजित होता है, तो इसलिए इसे प्रकार से बनाएंगे। प्रकार से बनाने के लिए पहला चाप 60 डिग्री और 60 को ऐसे मिला दो, ये आ गया 60 डिग्री। फिर C पर 55 है, तो 55 15 से पूरी बार विभाजित नहीं होता है, इसलिए हम इसका किस्सा बनाएंगे चांदे की चांदा यहाँ रखकर 55 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे 55 डिग्री का कोण बना लिया आपने, चांदे की सहायता से बनाना है क्योंकि ये 15 से पूरी बार विभाजित नहीं होता है, और यहाँ बिंदु A अंकित करना है। अब आपको इसके परिगत वर्त की रचना करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? भुजाओं का लंब समद्विभाजन, किन्हीं दो भुजाओं का लंब समद्विभाजन कर लेना आप। ये BC है, इस BC का लंब से मतलब आधे सीधा प्रकार खोलो, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। इसी प्रकार एक भुजा इसका लंब समद्विभाजन कर लो। किन्हीं दो भुजाओं का लंब समद्विभाजन करना है, याद रखना परिगत वर्त, किन्हीं दो भुजाओं का लंब समद्विभाजन करना है, किन्हीं दो का। तो आपने इसका भी कर लिया। ये जहां दोनों लंब समद्विभाजन होते हैं उसे बिंदु O देना है। क्या देना है? O। जहां लंब समद्विभाजन दोनों मिलते हैं वहां बिंदु क्या देना है? O। और O पर प्रकार की लोहे की नोक रखकर उसको A शीर्ष तक, B शीर्ष तक और C शीर्ष तक ओपन करना है और बराबर खुलेगा। चाहे आप OA खोलो, चाहे OB खोलो, चाहे OC। तो करना क्या है? भुजाओं का लंब समद्विभाजन कर लो, जहां दोनों भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहां बिंदु आप क्या दे दोगे? O। क्या दे दोगे? O। और O को केंद्र मानकर A, C और B त्रिज्या का एक आपको वर्त बनाना है जो इन तीनों बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ गुजरता है, वो इस त्रिभुज का क्या जाएगा? परिगत वर्त। ध्यान रखना इन तीनों बिंदुओं को स्पर्श करना चाहिए, तभी इस त्रिभुज का क्या होगा? परिगत वर्त होगा। तो परिगत वर्त के लिए क्या करोगे? भुजाओं का समद्विभाजन, लंब समद्विभाजन करके जहां समद्विभाजन मिलते हैं बिंदु O देना है, और O से A, B या C तक खोलकर एक वर्त बनाना है, और ये जो वर्त तीनों बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा तो वो वर्त का क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्या हो जाएगा? परिगत वर्त। तो इस प्रकार परिगत वर्त की रचना की जाती है। तो आप ध्यान रखना परिगत वर्त के लिए क्या करोगे? भुजाओं का लंब समद्विभाजन। अब हम अगला लेते हैं अंतःगत वर्त। ध्यान रखना इस प्रश्नावली से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें रचना वगैरह पूरी लिखनी है आपको। ऐसा नहीं कि आप चित्र बना दो, आपको रचना के भी नंबर मिलते हैं, तो रचना भी आपको पूर्ण रूप से लिखनी है। अब हम पढ़ते हैं अंतःगत वर्त, ठीक है ना? अंतःवर्त, अंतःवर्त के लिए क्या करोगे? अंदर की तरफ वर्त बढ़ना। क्या बढ़ना? अंदर की तरफ वर्त बढ़ने के लिए जैसे हम प्रश्न लेते हैं कि त्रिभुज ABC के अंतर्गत वर्त की रचना कीजिए। रचना कीजिए जबकि BC बराबर आपको दे रखा है 5.8 सेंटीमीटर और AB दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर तथा कोण B 55 डिग्री है। यह आपकी प्रश्नावली 14.2 का उदाहरण नंबर 10 है। इसमें अंतःगत वर्त की रचना करनी है, तो कभी भी ध्यान रखना आप अंतःगत वर्त की रचना के लिए त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजन किया जाता है। क्या करना है? कोणों का समद्विभाजन करना है।
तो सबसे पहले आपको त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत वृत्त की रचना करने के लिए पहले त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज बनाने के लिए देखो आप देखें, सबसे पहले आप देखोगे बीसी भुजा आपको 5.8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप पहले बीसी भुजा 5.8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लो। फिर ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी 5 सेंटीमीटर और कोण भी कितना है 55 का, तो यहाँ पर आप 55 डिग्री का कोण बनाओ। अब देखो 55 15 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए चांदे की सहायता से बनेगा। किसकी सहायता बनेगा? चांदे की सहायता से। यदि ये 15 से पूर्णतः विभाजित होता है तो प्रकार की सहायता से बनाने। तो हम यहाँ चांदा रखकर यहाँ 55 डिग्री का जैसे कोण बनाएंगे, तो ये लगभग 55 डिग्री का कोण यहाँ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि भुजा ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, बी से प्रकार की लोहे की नोक कर रखकर 5 सेंटीमीटर का चाप काटना है। बी पर प्रकार की लोहे की नोक रखनी है और 5 सेंटीमीटर का चाप काटना है। जहां चाप कटा हुआ बिंदु ए अंकित करना है और ए को किससे मिलाना है? सी से मिलाना है। किससे मिलाना है? सी से मिलाना है। अब ए को सी से मिलाने के बाद में त्रिभुज ए बी सी बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज ए बी सी। अब आपका टारगेट क्या है? अंतर्गत वृत्त की रचना। उसके लिए क्या करना है? देखो देखें, कोणों का समद्विभाजन। तो कोणों का समद्विभाजन कैसे करते हैं? जैसे ये कोण है, इसका समद्विभाजन आपको करना है, तो आप क्या करोगे, प्रकार को खोल लो थोड़ा सा, लोहे की नोक बी पर रखो, बी पर रखकर उसको थोड़ा सा कैसे खोलो, खोल कर आप यहाँ रखो लोहे की नोक, पहला चाप यहाँ काटो, फिर यहाँ से काटो, तो ये इस कोण का समद्विभाजन हो गया। डॉट डॉट से मिला दो। ऐसे किसी एक और कोण का समद्विभाजन कर लो, जैसे आपने सी का समद्विभाजन कर लिया, एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से काटो और यहाँ बिंदु क्या अंकित कर लिया? ओ। क्या कर लिया? ओ। अब इसमें ध्यान रखना है, अंतर्गत वृत्त की रचना करने के लिए जैसे यहाँ बिंदु डी है, प्रकार को डी तक खोलना है। प्रकार को कहाँ तक खोलना है? ओ डी। ओ डी त्रिज्या का वृत्त लेना है और उसको त्रिभुज के अंतर ऐसे त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त आएगा। परिगत में तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है और अंत्यवृत्त में क्या रहेगा? तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त आएगा, वो त्रिभुज का क्या जाएगा? अंत्यवृत्त। और ये इसका अंत्य केंद्र O प्राप्त होगा। तो वापस देख लो, करना है क्या आपको? कोणों का समद्विभाजन करना है। जहां दोनों कोणों का समद्विभाजन मिलता है वहां O बिंदु उस त्रिभुज का अंत्य केंद्र आएगा और O से इस D जो मैंने पॉइंट लिखा है, स्पर्श बिंदु D जो OD त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। क्या लिखोगे आप? OD त्रिज्या का वृत्त बनाया जो AB को E पर व इसको F बिंदु पर स्पर्श करता हुआ गुजरता है और ये इस त्रिभुज का क्या जाएगा? अंत्यवृत्त। रचना किस प्रकार लिखोगे? रचना लिखे हम सबसे पहले लिखोगे, सर्वप्रथम 5.8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु A पर चांदे की सहायता से 55 डिग्री कोण बनाया। तीसरा पॉइंट, बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जहां चाप कटा वहां बिंदु ए अंकित किया और ए को किससे मिलाया? सी से मिलाकर अभी चतुर्भुज एबीसी की रचना की। त्रिभुज की रचना करने के बाद में लिखना आपको कि अंतर्गत वृत्त के लिए हम कोण बी व कोण सी का समद्विभाजन करेंगे। कोण बी व सी का समद्विभाजन किया, जहां समद्विभाजन दोनों मिले वहां बिंदु O अंकित किया, वह O त्रिभुज का अंत्य केंद्र प्राप्त होगा और O से OD या OE या कह सकते हो इधर OF माप की त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। इस प्रकार त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना की। तो इस प्रश्नावली से आपको यही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार ढंग से वापस सोल्व कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।